करण, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीद तो नहीं है मुझे, लेकिन कई बार कुछ सिचुएशंस में मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ। कम से कम जब तुम्हें पता होता है कि मैं सही हूँ तब तो मेरा साथ दिया करो, कुछ बोला करो। क्या बोलूं? और ये क्या हस्बैंड हस्बैंड लगा रखा तुमने? हाँ, हस्बैंड समझती हो तुम मुझे? हाँ, कुछ बताती हो? और क्या कह रही तुम कि मैं कुछ नहीं करता, तुम्हें सपोर्ट नहीं करता? अरे तुम्हें तो आइडिया भी नहीं कि मैं तुम्हारा कहाँ का सपोर्ट करता हूँ, क्या कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। कुछ आइडिया नहीं तुम्हें। You know what? आज डैड का बर्थडे है। हम सब चाहते थे कि जब वो इस दिन को याद करें तो उनके चेहरे पे स्माइल आए, हम सबके चेहरे पे स्माइल आए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो जो करना है वो करना है। सबके आंख में आंसू लेकर आने तो तुम लेकर आई। सबको तकलीफ थी, मेरी पूरी फैमिली को तकलीफ थी। तुम्हारी फैमिली? यस, मेरी फैमिली। अब ये तो कहना मत कि वो तुम्हारी फैमिली है, और ये मुझे कहने पे मजबूर मत करो कि तुमने उनके साथ क्या क्या किया और क्या क्या करना चाहती हो, समझी? You know what? तुम जितने भी इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो ना, हर एक का एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। तुमसे एक्सप्लेनेशन की एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, समझी? उसके लिए तुम्हारे पास दिल होना चाहिए, लेकिन नहीं, दिल तो तुम्हारे पास है नहीं। तुम्हें सिर्फ एक चीज से मतलब है, पैसा। उसी के लिए तुम इस घर में आई हो, राइट? यू नो व्हाट? जब ये सब बातें तुमने मुझसे पहले कही ना तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन आज जब तुमने बोला तो मैं मान गया। यू आर राइट, सिर्फ पैसा तुम्हारे लिए मैटर करता है, दैट्स इट। भाई भाई, मामी जी को कुछ हो गया है, प्लीज चलिए जल्दी से, शायद बेहोश होने वाली है वो। चलिए ना। हाँ? क्या हुआ? हाँ, शायद बीपी लो हो गया होगा। डॉक्टर को बुलाया? हाँ? चाची अब ठीक है ना? Oh my God, राखी माँ को तो बहुत वीकनेस हो रही है। समीर, तुम फटाफट से जाकर शक्कर और नमक वाला पानी लेकर आओ ना। नहीं भाभी, डॉक्टर को बुलाइए। प्रीता, अब तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? I mean, आंटी की हालत तुम्हारी वजह से ही तो हुई है। Oh come on नताशा, it's not the right time for it। कब से देख रही हूँ तुम वन लाइनर्स मारती हो और हमारा आपस में झगड़ा करा देती हो और खुद खिसक जाती हो साइड से। ये लो। हाँ लाओ। समीर, पानी मुझे तो। पानी पी लीजिए। एक्सक्यूज मी, मैं कोई वन लाइनर नहीं दे रही हूँ, जो हो रहा है वही बोल रही हूँ, जो दिख रहा है, दैट्स एविडेंट। Oh God, can you be quiet please? ये जो तुम्हारी चिंगारी लगाने की आदत है ना, इसे छोड़ दो। किसी दिन ऐसी आग लगेगी उसमें सबसे पहले तुम ही झुलसोगी। बस। मॉम की तबीयत खराब है, तुम लोगों को बहस करने से फुर्सत नहीं है। तुम्हारे इसी रिएक्शन की वजह से ना मॉम की हालत है। वैसे इसकी और मेरी थॉट प्रोसेस कभी मैच नहीं होती, पर ये जो बोल रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इसकी बात से सहमत हूं। सिर्फ तुम क्या, घर का हर एक इंसान करण के साथ एग्री करेगा, क्योंकि करण जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। प्रीता, तुम मुझे ब्लेम कर रही थी ना, बट तुम ये बताओ कि तुम ऐसी क्यों हो? I mean, राखी आंटी तुमसे इतना प्यार करती है, राखी आंटी से मैंने इतना सुना है तुम्हारे बारे में, इनफैक्ट तुम्हारे एब्सेंस में भी तुम्हें इतना मिस कर रही थी। तो और मैं, जिसे तुम साइड ही कंसिडर करती हो ना, मैं तो डेस्परेटली वेट कर रही थी तुमसे मिलने के लिए, कि ये सोचकर कि आखिर वो लड़की है कौन जिसके बारे में आंटी इतना बोलती है। I mean, I knew कि एक प्रीता है जो बहुत अच्छी है, सबके दिल में बसी हुई है। Even you know, for a fact, तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे अंदर वो ओनरशिप वाला एटीट्यूड, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। I was so impressed। लेकिन आज जो तुमने किया, ऐसा भी नहीं कि तुम अनजान थी घर के हालातों से, घर की कंडीशन से, किस एक्शन से क्या रिएक्शन हो सकता है। I mean, महेश अंकल के साथ क्या हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी तुमने पता नहीं ये सब क्यों किया। इसमें नई बात क्या है नताशा, इन्हें सब पता होता है, करना वही होता है जो इन्हें करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम इनकी फितरत नहीं जानते थे, अब जानते हैं। Can we please stop this?
राखी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, पहले ये ठीक हो जाए, फिर जिसको जो कहना है कह लेना। मैं चेक कर लेती हूँ और फिर मेडिसिन बता देती हूँ। नहीं, मैं बेटर फील कर रही हूँ अभी। फिर भी आप मुझे एक बार चेक करने दीजिए। मना करिए ना मुंह। क्यों करिए फिर ऐसा? ये नाटक वगैरह ना सब बंद करो, समझी? नाटक? कहना क्या चाहते हो तुम? कहना ये चाहता हूँ कि जो कुछ भी कर रही हो ना, ये सब दिखावा है, नाटक कर रही हो तुम हम सबके दिल में जगह बनाने के लिए, जबकि तुम्हारा असली मकसद तो ये है कि तुम इस घर पे रूल करना चाहती हो। सही कह रहे करण, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे हम प्रीता। करण बेटा, बेटा एक काम करते हैं, हम सब इस घर को छोड़ के चले जाते हैं और भाई को भी अपने साथ ले जाते हैं। ओह नो, हालात हाथ से फिसल रहे हैं। ये लोग तो घर से बाहर जाने की बात कर रहे हैं। अगर मैंने इन्हें नहीं रोका तो ये सच में चले जाएंगे। फिर मैं जो यहाँ करने आई हूँ उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगी। पता नहीं लगा पाऊंगी कि महेश पापा की ये हालत का जिम्मेदार है कौन, और ऋषभ जी वो कहाँ हैं, और पृथ्वी ने लूथरा इंडस्ट्रीज के खिलाफ जाकर क्या क्या गोलमाल किया है। नहीं नहीं, मुझे इन्हें रोकना होगा। बस करण, बहुत बोल लिया तुमने, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब लोग ये भूल रहे हैं कि मैं किस हैसियत से इस घर में हूं, मालकिन की हैसियत से। और क्या कह रहे हो कि घर से चले जाते हैं? तो ठीक है, जाइए। जो इस घर से बाहर जाएगा, अपना कदम घर से बाहर रखेगा, उसको घर में वापस एंट्री कभी नहीं मिलेगी। ओके, डन। और महेश पापा, उनको नहीं ले जा सकते आप। आप लोगों को नहीं पता, लेकिन जो प्रॉपर्टी के पेपर साइन हुए थे उसमें ये क्लॉज भी था कि महेश पापा की केयर गिवर हमेशा मैं रहूंगी, तो वो यही रहेंगे। आप लोगों को जाना है तो आप जा सकते हैं। I'm sorry, मुझे इस तरह आप लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन करनी पड़ी। But I'm helpless, कोई और रास्ता ही नहीं है। करण, ये कैसा प्यार है तुम्हारा? I mean, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे इस प्यार ने तो आज सारी हदें पार कर दी। She has crossed all her limits. I mean, सबके सर झुका दिए। अरे सर तो छोड़ो, सबकी आंखें झुका दी। चलो ठीक है, एक टाइम के लिए मान लेती अगर सिर्फ मुझे इंसल्ट किया होता। कई हद तक पृथ्वी, शर्लिन, कृतिका, इनको भी इंसल्ट किया होता तो मान लेते, लेकिन आज तो प्रीता ने एक चुटकी में सबको इंसल्ट करके चली गई वो। और महेश पापा, I mean, महेश अंकल के बारे में तो ऐसे बोल रही थी जैसे उनका केयर नहीं करेगी, किडनैप करके अपने कैद में रखेगी। नताशा प्लीज चुप हो जाओ, करण ने वैसे भी उसे बहुत सुना दिया। नहीं बुआ, मेरा मतलब वो नहीं है। मैं ऑफ कोर्स जानती हूँ कि करण ने सुनाया है प्रीता को, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि करण को कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे प्रीता हम सबको ऐसे इंसल्ट करने के बारे में 100 बार सोचे, या तो उसके सपनों में भी ना आए कि वो ऐसे इंसल्ट कर सकती है सबको। करण, उसके पास भले ही कितनी पेपर्स की पावर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे पास रिश्तों का पावर है, इस घर के बेटे होने का पावर है, उसके हस्बैंड होने का पावर है। एंड कहीं हद तक सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ को थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं, थोड़ा सा।
एंड आई रियली थिंक इट्स हाई टाइम फॉर यू करण कि तुम प्रीता को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। आई मीन उसको समझाओ, उससे बात करो ताकि वो ऐसा कुछ ना करे। वाह नताशा, तू तो लाखों में एक है। दूसरी लड़कियों की तरह लटक झटक के नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क से करण को अपनी करीब लाऊंगी और ऐसा दिमाग चलाऊंगी कि प्रीता देखती रह जाएगी और करण इसके हाथ से निकल चुका होगा। तुम समझती क्या अपने आप को? हाँ, मैंने तुम जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। क्या कहती थी तुम कि महेश पापा मेरे हैं, मैं उनकी बेटी हूं, उनसे सबसे ज्यादा प्यार मैं करती हूं, जो करती हूं उनके लिए करती हूं, जो करूंगी उनके लिए करूंगी, तुम्हारी फैमिली के लिए करूंगी, अपनी फैमिली के लिए करूंगी। थप्पड़ मारा तुमने हमारे मुंह पर, थप्पड़। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कितनी बार कहा है और कितनी बार और कहूं, इस घर में सिर्फ महेश पापा पे ही नहीं, इस पूरे घर पे मेरा हक है। जरा सा तुम लोगों से हंस खेल के बोल क्या लो, सर पे चढ़ जाते हो, भूल जाते हो कि मैं किस हैसियत से इस घर में हूँ, मालकिन हूँ इस घर की। चलो भूल भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो तुम करना चाहते हो ना, वो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। यकीन नहीं आता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम है, सही कहा तुमने, और आज इस प्रॉब्लम को मैं जड़ से खत्म करूंगा। हाँ तो करो, और जल्दी करो। वैसे भी मैं प्यार व्यार के चक्कर में पड़ने नहीं आई हूं। मैं जिस रास्ते पर चल रही हूं, मैं उसी पर चलती रहूंगी। मैंने अपने आप को जो प्रॉमिस किया है उसे फुलफिल करूंगी। मैं महेश पापा को बेसमेंट से बाहर निकाल कर रहूंगी। ओ हेलो, डैड को ना बेसमेंट से बाहर निकालने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अकेला काफी हूं मैं, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी करने के लिए तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं। जस्ट इनफ, बहुत बोलती हो तुम, तुम्हारी बातें सुनने नहीं आए यहाँ पर, समझी? क्या कहा तुमने? प्यार से प्रॉब्लम है तुम्हें, प्यार मेरी प्रॉब्लम है। आई गॉट इट। अब जो मुझे करना है मैं करूंगा। एंड लुक एट यू, गिल्टी महसूस करने के बजाय तुम तो गिल्ट, गिल्टी फीलिंग? जी नहीं, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरे क्या इमोशंस हैं, मेरा क्या मकसद है, ये तुम कभी नहीं समझोगे, और ना ही मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। अगर मैं महेश पापा को बेसमेंट से बाहर निकालना चाहती हूँ तो ये किसी मकसद के लिए नहीं, कुछ साबित करने के लिए नहीं, वो इसलिए क्योंकि। किस लिए? वही बोलती बात। हाँ, किस लिए? वो इसलिए कि मैं महेश पापा को थैंक यू कहना चाहती हूँ, अच्छे से थैंक्स कहना चाहती हूँ। उनका अच्छा चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा अच्छा चाहा है। अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दी कोई छोटी बात नहीं है, तो एटलीस्ट उनके लिए अच्छा तो सोच ही सकती हूँ, एक थैंक्स तो बोल ही सकती हूँ ना। बस तुमने यही गलती कर दी प्रीता, प्रॉपर्टी के लिए थैंक्स बोलने की बात कह दी। यही कह दी थी कि उन्हें बाहर नहीं निकालना है क्योंकि उनसे प्यार करती हो, तो शायद आज बहुत सारी चीजें सही हो जाती, पर तुमने सब कुछ गलत कर दिया। क्यों? तुम इस तरह बार बार मेरा दिल क्यों तोड़ देती हो? वो दिल जो तुमसे इतना प्यार करता है। सॉरी करण, मैंने महेश पापा को बाहर निकालने की वजह गलत बताई। सही वजह तो ये है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए उन्हें बाहर निकालना चाहती हूँ। पर ये बात मैं तुमसे नहीं कह सकती। अगर मैंने बता दिया तो जो सही कर रही हूँ वो इमीडिएटली गलत हो जाएगा। मेरा पर्दाफाश हो जाएगा कि मैं यहाँ मालकिन बनकर नहीं आई हूँ, इस घर को दुश्मनों से बचाने के लिए आई हूँ। मेरे दिल के जो इमोशंस हैं वो बाहर आ जाएंगे, जो अंदर ही रहें तो अच्छा है। इतना मजा आ रहा है दादू, क्या बताऊं।
अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। अच्छा आप ये बताइए, आप ये रिश्तेदारों के पास क्यों गए थे? कमाल की बात कर रही हो। अरे हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अपने हैं, हमारा उनसे प्यार है। उनके घर में कोई फंक्शन होगा तो हमें जाएंगे ना। अच्छा, रिश्तेदार आपके अपने हैं, उनसे आपको प्यार है, मुझसे आपको प्यार ही नहीं है। पागल ना हो तो, तेरे से रिश्तेदारी थोड़ी है, तू तो मेरी जान है, जान। मैं क्या, सब तुझे बहुत प्यार करते हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब मैं ना लाखों में मैं करोड़ों में एक हूँ। हाँ बिल्कुल। ओ दादू, थैंक यू सो मच। क्या मसाज किया है आपने। मुझे इतना सर दर्द हो रहा था, लेकिन अभी वो छूमंतर हो गया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब एक बात बता। हाँ, ये सर दर्द जो है ना, वो ऐसे ही नहीं हो जाता। कोई ना कोई टेंशन होती है जिसकी वजह से सर में दर्द होता है। अब तू साफ साफ बता, तुझे क्या टेंशन? अरे कुछ भी दादू, आप कुछ टेंशन वेंशन नहीं है मुझे। वो तो मौसम थोड़ा क्या कहते हैं, वो ठंडा है ना, ठंड लग रही है लोगों को, तो इसलिए हेडेक हो रहा है। हाँ। लो बीजी, चाय पियो। लो बीजी, ये लड़की है ना, सबको अपना सरदर्द बांटती फिरती है। किसी को सरदर्द देती है, किसी का सरदर्द लेती है। और मौसम का तो एक बहाना है। लगता है इसने किसी को कुछ ज्यादा ही सरदर्द दे दिया है, तो उसने पलटकर इसका दिया हुआ सरदर्द इसको ही दे दिया है। आपको बड़े जान के अंडे के पकाओ जोक्स पे हंसी आ रही है, या कुछ भी बोले जा रही हो और आप हंस रहे हो। अरे सिर मेरा, दर्द मेरा, मैं अपना सिर दर्द किसी को कैसे दे सकती हूँ और किसी का कैसे ले सकती हूँ, कुछ भी अपना। पहले ना तेरी जरा सी बात पे इतनी हंसी आती थी, अब बिल्कुल नहीं आ रही। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ दादू, आज भी ना मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। अरे अगर मैं महफिल में बैठ गई ना 3-4 लोगों के सामने, तो मैं ऐसी बातें करती हूँ कि लोगों के चेहरे पे हंसी आ ही जाती है। चल जो तू कह रही है मान लिया, वो अंग्रेजी में क्या है तेरा, लेकिन एक बात है, हमारा तो बिल्कुल समझ से बाहर हो चुका है वो। पहले तो हर छोटी बात पे हंसी आती थी, अब किसी बात पे नहीं आती। बीजी देखो, घंटी बज गई। जब सच बात होती है ना तो घंटी बजती है। लगता है आप दोनों ने कसम खाई है आज मेरी टांग खींचने की। हाँ, हमारा क्या दिमाग खराब है, तू तेरी टांग खींचेंगे? पहले ही कम लंबी है तू, टांग खींचेंगे तो छत से ऊपर निकल जाएगी तू। अरे दी का फोन है, प्रीता दी का। प्रीता का है, जल्दी से उस पर स्पीकर पे डाल। अच्छा ठीक है। हेलो दी। सृष्टि, प्रीता पुत्र। अरे एक मिनट, जानकी आंटी। अरे प्रीता दी, मैं क्या बोल रही थी, सुनो मेरे पास एक गुड न्यूज है। अपनी दादू ना वापस आ गई हैं। क्या? वाह, हेलो बेटा। मैं अच्छी हूँ दादी, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, एकदम फिट, दिमाग से तंदुरुस्त और हार्ट से बिल्कुल पक्की। आप बताइए ना, कैसी रही आपकी ट्रिप? मैंने आपको बहुत मिस किया, स्पेशली लोहड़ी पर। हर साल लोहड़ी पर हम साथ में होते हैं ना। ठीक कह रही है बेटा, लोहड़ी पे तो मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया, क्योंकि पहली बार था जब हम लोग साथ में नहीं थे। पर कोई बात नहीं, याद तो किया, और अब तो हम लोग साथ हैं ना, अब मिलके मनाएंगे सारे त्योहार। ये बात आपने बिल्कुल सही की, जब दिल साथ है तो क्या बात है। अच्छा दादी, माँ भी आई होंगी ना आपके साथ, उनसे बात कराओ ना, उन्हें भी बहुत मिस कर रही हूँ। नहीं बेटा, सरला मेरे साथ नहीं आई, उसको मैं वही गांव में छोड़ आई हूँ, आ जाएगी बाद में। अच्छा, माँ कुछ और दिन रुक गई वहाँ? एक्चुअली आप सबको ही बहुत मिस कर रही थी, कभी कभी माँ के सहारे की जरूरत होती है ना। हाँ बेटा, माँ के सहारे की जरूरत तो हमेशा ही रहती है, पर सृष्टि है, मैं हूँ, जानकी है, हम सब है ना तेरे सहारे के लिए। तू बता तो सही, बात क्या है? सही कहूँ तो जरूरत तो है हेल्प की, लेकिन सृष्टि की मदद चाहिए। दादी अब फोन पे कैसे बताऊं, आप यहाँ आ जाइए फिर बताती हूँ। ऑफ कोर्स दी, दादू अपने आप थोड़ी ना आएंगे, मैं दादू को लेकर आऊंगी ना आपसे मिलने के लिए। हाँ, परफेक्ट, थैंक यू मेरी बहना। अरे एक बहन दूसरी बहन को थैंक यू बोलती है क्या? कुछ भी, रिलैक्स। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से नहीं बोलूंगी। ओके चल
अब बाय। अच्छा बेटे बाय। बाय बेटा। बाय 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 बाय। एक बात बता, प्रीता ठीक तो है ना? मुझे तो ठीक नहीं लग रही। बहुत दिनों से उसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है, लेकिन आवाज से लग रहा था वो कुछ परेशान है। तुझे कुछ पता है क्या? कुछ बात नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सब ठीक है, सब भला चंगा है ना? देख सृष्टि, ये बाल जो है ना, तो मैंने धूप में सफेद नहीं किए, तो मुझे बना नहीं। सच सच बता, बात क्या है? उसकी आवाज इतनी क्यों दबी भी लग रही थी? अब आप इतना पूछ रहे हो, दादू तो बता रही हो। महेश अंकल है ना, हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस बात को लेकर दी बहुत परेशान है। क्या करूं, किस रास्ते पर चलूं कि सब कुछ ठीक हो जाए, इन कंट्रोल हो जाए? लगता है अब वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो बरसों का आजमाया हुआ है। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब इस घर में कुछ लोगों को सीधा करने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी।